गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पोरस सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। पोरस सॉलिड को हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों? तो पोरस सॉलिड्स में क्या होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, जिसके चलते अगर हम ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऊपर का जो मॉलिक्यूल है नीचे के वैकेंट स्पेस में इंटर करते जाता है। तो ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे के स्पेस में इंटर करता है, यानी कंप्रेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अगर कोल्ड वाटर किसी ग्लास में हम लोग लेते हैं, इसमें आइस ले लेते हैं, तो क्या होता है, इसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है ग्लास के बाहर। क्यों? तो रीज़न क्या होता है कि जैसे ये ग्लास है, ग्लास के अंदर कोल्ड वाटर है या आइस है। अब वाटर वेपर तो हर जगह एयर में है, तो वाटर वेपर जो इसके कांटेक्ट में आता है, जो इसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो वाटर वेपर जो इसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो इसके कूलिंग इफेक्ट के चलते, आइस के कूलिंग इफेक्ट के चलते क्या होगा, इस वेपर का कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो वेपर वाटर में कन्वर्ट करके इसके ऊपर कलेक्ट होगा। ना कि अंदर का बाहर पानी बाहर आता है, ऐसा नहीं। बाहर का एटमॉस्फेरिक वेपर जो है कूल हो करके वाटर के फॉर्म में सरफेस पर आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। कॉटन क्लॉथ हम लोग क्यों पहनते हैं समर में, या लाइट कलर्ड क्लॉथ क्यों पहनते हैं? तो कॉटन क्लॉथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर नॉट हीट रेडिएटर्स, दे आर हीट रिफ्लेक्टर्स। तो हीट जब ये सब कपड़े पर पड़ता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके चलते हीट हम लोग के बॉडी में इंटर नहीं करता और हम लोग को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डू वी एबल टू सिप हॉट टी फॉर मिल्क फास्टर देन ए सॉसर देन कप। एक कप की तुलना में प्लेट से इजी होता है चाय पीना। तो आप जानते हैं कि क्या एरिया इसका कम, इसका एरिया ज़्यादा। जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा। इवेपोरेशन जितना फास्ट होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा यानी टेम्परेचर यूज होगा, यानी टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर घटेगा तो इसका टेम्परेचर घटने से ये इसकी तुलना में ये कम गर्म लगेगा और जल्दी जल्दी हम इससे चाय पी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू बी एबल टू सिप हॉट टी फॉर और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन ए कप। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 भी वही क्वेश्चन था, 6 में आ जाते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थर्न पॉट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा क्यों रहता है गर्मी में? तो मिट्टी का जो बर्तन होता है, अर्थर्न पॉट जो होते हैं, वो उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, मेन पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर इसका निकलना चाहता है तो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हीट जो है इसको यूज होता है इसको वेपोराइज करने में। तो ये क्या होता है, वेपोराइज होता है। तो उस स्थिति में यहाँ हीट यूज हुआ, तो यहाँ पर हीट चारों तरफ क्या होगा, कमेगा। हीट कमेगा तो कूलिंग इफेक्ट रहेगा। कूलिंग इफेक्ट जब इस वॉल को मिलेगा तो इसके अंदर का पानी भी क्या होगा, ठंडा होगा। उसके बाद ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस। ठीक है, अगर हम लोग -78.5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, कार्बन को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, फ्रीज्ड करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्रीज्ड करते हैं। 93 फ़ारेनहाइट हो गया यहाँ पर, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना सेल्सियस लो या इतना फ़ारेनहाइट पर अगर आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कूल करते हैं, फ्रीज्ड करते हैं, तो ड्राई आइस प्राप्त होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को हम लोग ड्राई आइस करते हैं। उसके बाद है क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन समर देन रेनी डेज। गर्मी के दिनों में बरसात के दिनों की तुलना में कपड़ा जल्दी सूखता है, क्यों? तो गर्मी के दिन में एयर क्या है, हॉट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हवा में पानी ज़्यादा है। तो वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो इवेपोरेशन कम, इसलिए कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। और हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, तो मोर द टेम्परेचर मोर द इवेपोरेशन, इसलिए कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूखेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 8 के बाद 9, द कंटेनर ऑफ हाईली वोलेटाइल लिक्विड शुड नॉट बी फिल्ड कम्प्लीटली इन समर सीजन। अगर कोई हाईली वोलेटाइल लिक्विड है, वैसा लिक्विड जो बहुत कम टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर ही वेपोराइज कर जाता है, तो उसको हम लोग पूरा भर करके इसको बंद नहीं करते हैं। भर करके पूरा बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
क्योंकि क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड कम टेम्परेचर पर इवेपोराइज होता है। ये वेपोराइज होकर के ऊपर उठना चाहेगा, ऊपर उठना चाहेगा तो क्या होगा, हीट टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस होने का चांस है, टेम्परेचर बढ़ने का चांस है, बर्तन के ब्लास्ट करने का चांस है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आग लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर भी वेपोराइज होगा, वेपर बन के ऊपर उठेगा और वोलेटाइल लिक्विड बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जरा सा भी आग का चिंगारी भी मिलेगा तो आग पकड़ लेगा। भाई प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन लीव्स ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में पत्ता क्या करता है, ज़्यादा हरा पत्ता क्रिएट कर ले, पेड़ जो है ज़्यादा हरा पत्ता क्रिएट कर लेता है। क्यों, उसका पहला कारण है गर्मी के दिन में ऑलरेडी क्या है, गर्मी के दिन में ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल है। पौधा चाहता है ज़्यादा सनलाइट लेने के लिए, ज़्यादा सनलाइट लेने के लिए पहला ऑप्शन है कि वो क्या करता है, ज़्यादा मोर सनलाइट को गेन करने के लिए ज़्यादा पत्ता डेवलप करता है। दूसरा है क्योंकि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है गर्मी के दिन, मेन रीज़न यही है। मेन रीज़न है कि गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो पेड़ के अंदर जो पानी का अमाउंट है, वाटर का अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा वेपोराइज होकर के उड़ते रहता है। इसलिए पौधे को पानी का रिक्वायरमेंट पूरा होते रहे, पौधे को पानी का स्कार्सिटी ना हो, इसके लिए ज़्यादा पत्ता डेवलप कर लेता है, ताकि वो पत्ते पानी के मिसयूज को रोक सके। क्वेश्चन नंबर 11, इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग इफेक्ट, हाउ। तो इवेपोरेशन के चलते ठंडा इफेक्ट आता है, क्यों। तो इवेपोरेशन में बता चुका हूँ कि सरफेस प्रोसेस है, ये वाटर है, इसका इवेपोरेशन होता है। तो ये ऊपर वाला सरफेस क्या करता है, इवेपोरेट होता है। तो ऊपर वाला सरफेस है, तो वाटर का मॉलिक्यूल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी जब हीट मिलता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज में लग जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में। इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स को जब ब्रेक करता है तो क्या होगा, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स को जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जब ब्रेक होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जब ब्रेक होगा यानी उसमें हीट यूज होगा, हीट यूज होगा यानी टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा यानी कूलिंग इफेक्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेपर बर्निंग इज मोर पेनफुल दैन हॉट वाटर। गर्म पानी की तुलना में हम लोग को वेपर बर्निंग ज़्यादा कष्ट देता है। गर्म पानी में हाथ चल जाए उसकी तुलना में अगर भाप हम लोग को पड़ जाता है वो ज़्यादा कष्ट देता है। तो क्योंकि बॉइलिंग जो वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, पानी जो है गर्म, उसमें टेम्परेचर कितना है, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस है। और जो आपका वेपर है, वेपर क्या है, उसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस है ही है। साथ ही साथ इसके अंदर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जो उसको क्या कर रहा है, वेपोराइज कर रहा है, लिक्विड को वेपोराइज कर रहा है। कौन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 100 डिग्री के साथ साथ उसके अंदर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का भी एनर्जी है, इसके चलते उसके चलते हम लोग को कष्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद है एट व्हाट टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स। किस टेम्परेचर पर वाटर 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर 2 स्टेट में रहता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या रहता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों। 13 तक हो गया, 14 देखिएगा। 14 है एट व्हाट टेम्परेचर सी एंड एफ आर इक्वल। किस टेम्परेचर पर सी और एफ इक्वल होता है, ठीक है। तो आप पढ़े फार्मूला C बाई एफ इक्वल टू C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9। तो हमको चेक निकालना है वो टेम्परेचर जिस पर सी और एफ इक्वल होता है। तो लेट एट x डिग्री C एंड एफ आर इक्वल, C एंड एफ आर इक्वल। x पर मान लेते हैं C और f इक्वल है, तो दोनों जगह पर x पुट कर लेंगे। तो x/5 इक्वल टू x माइनस 32/9 दोनों इक्वल होगा, क्योंकि कह रहा है किस टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होगा। तो x अगर ये है तो ये भी x ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 160। उसके बाद 5x को इधर ले आएंगे तो 4x इक्वल टू माइनस 160, यानी 4 से 40 टाइम्स में कट जाएगा। यानी -40 पर -40 डिग्री सेल्सियस भी उतना ही होगा और -40 फ़ारेनहाइट भी उतना ही होगा, दोनों सेम होगा, सेम टेम्परेचर होगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, उसका अगला क्वेश्चन है डिफाइन डेंसिटी।
और किस टेम्परेचर पर वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम मीन्स होता है टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सॉलिड। कोई भी सॉलिड किसी रूम में जितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दिस। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का मास बाई वॉल्यूम। तो इससे पता चलता है मोर द मास मोर द डेंसिटी, लेस द मास लेस द डेंसिटी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये इनवर्सली है, तो मोर द वॉल्यूम तो लेस द डेंसिटी, लेस द वॉल्यूम मोर द डेंसिटी। अब डेंसिटी का यूनिट पूछेगा तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, यानी आपका यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है कितना डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस। तो बराबर ये क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में भी पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर तो ह्यूमिडिटी कम, कम टेम्परेचर तो ह्यूमिडिटी ज्यादा। उसके बाद 3 छोटा छोटा क्वेश्चन और है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश करूंगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। mm में चेंज किया तो 760 mm होता है। नेक्स्ट है लास्ट, लैटेंट हीट ऑफ वाटर के लिए लिख रहा हूं, लैटेंट हीट ऑफ, ये किसका केस चल रहा है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितना होगा, 2230 जूल और 533 कैलोरी। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितना होगा, 334 जूल और 79.7 कैलोरी। At that way our matter in our surrounding chapter got finished now. Thanks for watching.